सबको घूमने का बहुत शौक होता है, मुझे भी। लेकिन मालूम है, मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा से एक बात बोलती थी, रामा, हर जगह पे जाने के लिए हाँ नहीं करते, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ जाने के लिए बने होते हैं, वापस आने के लिए नहीं। और सारी जगह एक जैसी नहीं होती। हमें मालूम नहीं होता पहले उस जमीन या उस जगह पे क्या हुआ था। और आपने खुद भी ध्यान दिया हो, आप लोगों के आसपास के लोग आपको रोकते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो सही बोलते हैं। मैं खुद के अनुभव से भी कहता हूँ कि हम सबको उनकी सुन लेनी चाहिए। खैर, मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित, कहानियाँ बताता हूँ। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है 15 मार्च 2025 शाम के 6 बजे की। एक हिल्स के बेस पे रुकी। रोहन, काव्या और आदित्य, 3 दोस्त बैग्स लेकर उतरे। आदित्य ने फोन चेक किया। ब्रो, नेटवर्क तो है ना यहाँ? चिल मार, ऑफलाइन मोड में एंजॉय कर। वैसे भी इंस्टा रील से ब्रेक चाहिए था तुझे। काव्या मैप देख रही थी। गाइस, ये ट्रेल काफी आइसोलेटेड है, लास्ट 2 साल से किसी ने यूज नहीं की है, सुनसान लग रही है। रोहन एक्साइटेड था। परफेक्ट है, मतलब क्राउडेड नहीं होगा और वाइब भी रॉ मिलेगी। तीनों ने हेडलैम्प्स ऑन किए और ट्रैक शुरू किया। 2 घंटे बाद रात 8 बजे के टाइम पे तीनों जंगल के बीच में खड़े थे। जंगल चारों ओर से घने पेड़ों से घिरा था। सोच के देखो, इतना घना कि चांद की रोशनी तक छन के आ रही थी। लेकिन अब आदित्य को आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, वो थक गया था। यार, मुझे लग रहा है हम लोग ना लॉस्ट हो गए हैं, यही रुकते हैं भाई, सुबह देखेंगे बाकी। पर काव्या ने जीपीएस चेक किया। अरे मैप चालू है यार, बस थोड़ी दूर और कैंप साइट है, इतना क्यों डरता है तू? लेकिन फिर क्या हुआ कि रोहन रुक गया और जमीन में देखकर बोला, गाइस ये देखो, जमीन पे फुटप्रिंट्स थे, फ्रेश, जैसे अभी अभी कोई वहां से निकला हो। तीनों नीचे झुके और आदित्य बोला, अरे भाई, ये तो हाइकिंग बूट्स के मार्क्स हैं, कोई और भी है क्या यहाँ? काव्या लॉजिकल थी। हाँ, शायद कोई लोकल या मॉर्निंग ट्रक पे आया होगा। पर रोहन को कुछ अजीब लगा। यार, ये एग्जैक्टली मेरे जैसे लग रहे हैं, सेम पैटर्न, ध्यान से देखो। उसने अपना बूट उठाकर कंपेयर किया, बिल्कुल सेम था। तो आदित्य ने हंसी में कहा, कोइंसिडेंस होगा ब्रो, चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रक खत्म करते हैं। लेकिन सच तो यही था कि वो कोइंसिडेंस नहीं था, और यही पहला सिग्नल था। दोस्तों, अगर वो समझ जाते कि उनके साथ जो हो रहा है तो बच जाते। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी कि वहीं के वहीं टेंट लगा लिया। यार, यही टेंट लगा के सुबह का वेट करते हैं। आदित्य की बात सब मान गए। टेंट लगा, आग जली, खाना खाया और सब सो गए। लेकिन फिर रात जब गहरी होती गई, सबको नींद आई थी, लेकिन आदित्य को नहीं। उसे अपने टेंट के बाहर से आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों में चल रहा हो, लगातार, तेज तेज, बार बार। बाहर कौन हो सकता है? उसने हैरान होकर चेन खोली। पेड़ के पास रोहन खड़ा था। अबे, इतनी रात को अकेला क्यों खड़ा है? आदित्य टेंट से निकला और रोहन के करीब गया। लेकिन उसके जाते ही रोहन जंगल में घुस गया। आदि उसके पीछे भागा। रोहन, रोहन, कहाँ जा रहा है? रोहन! तभी उसके कंधे में एक हाथ आया और आदि ने पलट कर देखा तो पीछे रोहन खड़ा था। डूड, कहाँ जा रहा था तू? रोहन ने कहा। रोहन, तू तो अभी यहाँ पे गया था ना, फिर पीछे से कैसे आया? भाई पागल है क्या? मैं टेंट में था। जाके सो जा, चल। आदित्य हैरान था, पर क्या करता, चुपचाप टेंट में चला गया। अगली सुबह होती है। रात तो अच्छे से कट गई, लेकिन आदित्य को अब भी वो याद आ रहा था। लेकिन सुबह का माहौल अलग था। रोहन और आदित्य जंगल में घुसे। थोड़ी दूर उन्हें कुछ दिखा, एक अबैंडन्ड कैंप साइट, हटा टेंट, स्कैटर्ड क्लोथ्स, ब्रोकन टॉर्च।
आदित्य नर्वस हो गया। भाई ये क्या सीन है यार। रोहन टेंट के अंदर गया, एक फोन पड़ा हुआ था, स्क्रीन क्रैक्ड, डेड। यार तो किसी का फोन लग रहा है, चलना चार्ज करके देखते हैं। उसने अपना फोन पावर बैंक से कनेक्ट किया। चल काव्या के पास चल। और थोड़ी देर बाद फोन वाइब्रेट हुआ, ऑन हो गया। रोहन ने अनलॉक किया, नो पासवर्ड, लॉक स्क्रीन पे एक फोटो थी। और वो फोटो देखते ही तीनों का दिल धड़कना रुक गया। फोटो में रोहन, काव्या और आदित्य सेम कैंप साइट पे, सेम टेंट के सामने, लेकिन कपड़े वही थे जो उन्होंने 2 दिन पहले पहने थे। ये देखकर आदित्य की आवाज कांपी। ये कैसे पॉसिबल है? काव्या ने कहा, ये फोन किसका है? हमारे सिवा यहाँ पे कौन है? ये फटे टेंट देखकर तो लगता है हमसे काफी टाइम पहले कोई यहाँ पे आया गया है। लेकिन इतने में क्या हुआ कि रोहन ने गैलरी ओपन की और जो दिखा, उसने तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। हंड्रेड्स ऑफ फोटोज, तीनों के सेम लोकेशन, सेम क्लोथ्स। स्क्रॉल करते गए, फोटोज डार्क होती गई। एक में काव्या के हाथ में ब्लीडिंग, एक में रोहन का फेस स्क्रैच्ड, और लास्ट फोटो में तीनों डेड, टेंट के अंदर, आईज ओपन, ब्लड। ये सब देखकर काव्या डर गई और जोर से चिल्लाई, व्हाट इज दिस? रोहन ने अपना फोन फेंक दिया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, somebody is stalking us। लेकिन आदित्य लॉजिक ढूंढ रहा था, और ये फोटो 2 दिन पुरानी है, हम तो कल आए हैं। तभी रोहन को कुछ और दिखा, फोल्डर का नाम लूप 47। उसने ओपन किया, 47 फोल्डर्स, हर एक में सेम फोटोज, सेम सीक्वेंस, सेम डेथ्स, जैसे वो सब हर रोज हो रहा हो। और रोहन धीरे बोला, गाइस हम पहले भी यहाँ पे आए हैं। काव्या हंसकर बोली। उसे रोहन की बातें किसी भूतिया फिल्म जैसी लग रही थी। पागल है क्या? पहले भी आए हैं भाई, हम एक ही बार पैदा हुए हैं। पर गाइस चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रोहन को समझ आ चुका था। तो ये एक्सप्लेन करो ना, ये फोन कहाँ से आया, वो बूट कहाँ से आया? ध्यान दो, ये वही फोन है ना, उसी कंपनी का जो अभी आदित्य यूज कर रहा है, यानी ये उसी का फोन है। आदित्य की रूह कपा गई। अगर ये सच है तो निकलना चाहिए, जल्दी करो, ये जगह कुछ अजीब लगती है। चलो चलो चलो। तीनों ने मिलकर अपने बैग्स पैक करे और वापस जाने लगे। लेकिन वापस जाना इतना आसान नहीं था। काव्या ने जीपीएस खोला जो काम नहीं कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि आदित्य की नजर टेंट के पास पड़ी, जहां उन्हें फुटस्टेप्स दिखाई दिए बाहर टेंट के पास। अभी अभी वहीं से फिर से कोई चलने का साउंड सुनाई दिया, जैसे कोई सूखे पत्तों को कुचलता है वैसे ही। और तीनों जंगल में भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। लेकिन एक जगह आके रुके और उनके सामने था उनका ही कैंप साइट। हम वापस उसी कैंप साइट पर आ गए और रोहन, आदित्य गिर गए। लेकिन जब पीछे देखा, काव्या कहाँ है? काव्या गायब थी, कहीं भी नहीं दिखाई दी। तभी काव्या के चिल्लाने की आवाज आई, रोहन रोहन। रोहन की आंख खुली, वो घबराते हुए नींद से उठा। वो टेंट में था। ये सपना था। उसने अपने हाथ पैर देखे, टेंट से बाहर निकला, देखा तो काव्या और आदित्य भी थे, सो रहे थे। सब ठीक था, जैसे कुछ नहीं हुआ। पर रोहन ने उन्हें उठाया। गाइस उठो। दोनों जागे। क्या हुआ? कल रात वो लोग, तुम्हें याद नहीं? काव्या कंफ्यूज थी। कल रात क्या? हम तो सो गए थे पीसफुली। रोहन ने फोन चेक किया, डेट थी 15 मार्च, वही दिन जिस दिन वो जंगल में आए थे। लेकिन आए हुए तो 3 दिन हो चुके थे। तभी उसने टेंट से बाहर देखा, वही अबैंडन्ड कैंप साइट, वही फोन। लूप शुरू हो गया था फिर से। लेकिन उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो मर चुके हैं, शायद कब का। और फिर हर रोज के जैसे रोहन को उसी कैंप के अंदर वही सेम फोन मिलता। वो उठाता है और खोल कर देखता है तो लूप 48 एक नई फोल्डर बन चुकी थी। यार हम यहाँ पे आए कब थे? रोहन ने कहा। लेकिन काव्या ने बड़े कैजुअल से जवाब दिया, अरे कल रात तो आए, या याद नहीं है क्या तेरे को? फुटप्रिंट थे, फिर हमने टेंट लगाया था, भूल गया क्या? कहकर काव्या टेंट में घुस गई और हर रोज के जैसे रोहन और आदित्य जंगल में चले गए और उनके पीछे छूट गए उनके बूट्स के फुटप्रिंट्स। वो तीनों हर रोज एक दिन जी रहे थे, वो भी उनका भ्रम, उनका इल्यूजन,
जिसमें वो जिंदा थे, क्योंकि सह्याद्री की उस ट्रेल पे कुछ ऐसा था जो उन्हें जाने नहीं दे रहा। शायद वो खुद अपने पुराने वर्जन्स थे जो नए लूप को कंटिन्यू करने आते थे हमेशा। आज भी अगर तुम उस ट्रेल पे जाओ तुम्हें फुटप्रिंट्स मिलेंगे तुम्हारे जैसे, तुमसे पहले ही। और अगर तुम रात को रुके तो तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनाई देगी दूर से, क्योंकि जो जाता है वो उस लूप में फंस जाता है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।